मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। ना हम मोदी से डरेंगे ना योगी से डरेंगे। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम नहीं मिटने वाले। हमसे जमाना हम नहीं तो जमाना नहीं याद रखो। हमको मिटाएंगे। जुबान से आग उगलते ओवैसी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। चुन चुन कर विरोधियों पर हमला बोलते ओवैसी। जो रायपुर में खड़े होकर कहती है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। याद रखो, हमको खत्म करने वालों, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। मेरी उम्मत की अजमत तुझसे बढ़कर है। हम नहीं मिटने वाले। हमसे जमाना हम नहीं तो जमाना नहीं, याद रखो। हमको मिटाएंगे। ओवैसी देश की सियासत की एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके निशाने पर सत्ताधारी बीजेपी भी है और विपक्षी नेता भी। ना हम मोदी से डरेंगे ना योगी से डरेंगे। इंशाअल्लाह ना हम अखिलेश के इन दिलफरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे। ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा दिया। आज आकर हमसे दिलफरेब बातें की जाती है और जब मजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट मुस्लिम वोट मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद ओवैसी यूपी के चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरे हैं। ऐसे में यूपी में ओवैसी पर हमले से देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत पर क्या असर होगा, इस पर अटकलें तेज हैं और इधर ओवैसी की जुबान से उतनी ही तेजी से शोले बरस रहे हैं। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ। मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से, सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है। गुरुवार की शाम जब ओवैसी मेरठ जिले के किठौर क्षेत्र में एक सभा करने के बाद हापुड़ गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जा रहे थे तो छिजारसी टोल प्लाजा पर उन पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद सरकार की तरफ से ओवैसी को जेड श्रेणी की सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया। मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी पर हमले का चुनाव पर क्या असर होगा। क्या मुस्लिम वोट ओवैसी के पक्ष में लामबंद होगा? अगर मुस्लिम ओवैसी के लिए लामबंद हुए तो जाहिर है इससे समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान होगा। इन अटकलों को बल ओवैसी की सभा में उमड़ने वाली भीड़ से भी मिल रहा है। ये मेरठ का सिवाल खास है, जहां पिछले हफ्ते ओवैसी के डोर टू डोर कैंपेन में भारी भीड़ उमड़ी। चप्पा चप्पा ओवैसी के समर्थकों से भर गया। सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं थी। ओवैसी के प्रचार में उमड़ी भीड़ में जो जहां था वहीं ठहर गया। ओवैसी पिछले दिनों जिस भी मुस्लिम इलाके में प्रचार के लिए निकले, वहां की तस्वीर कमोबेश एक जैसी ही दिखी। गाजियाबाद के डासना की तस्वीर देख लीजिए। ओवैसी वोट मांगने निकले तो सड़कों पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। यानी ये भीड़ अगर वोट में बदल गई तो यूपी चुनाव की तस्वीर बदल सकती है। इन्हीं वोटों के बल पर ओवैसी ताल ठोंक कर यूपी के चुनाव मैदान में हैं। ओवैसी ने इस बार 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें अभी तक वो 66 उम्मीदवार मैदान में उतार चुके हैं, जिनमें 55 मुसलमान और 11 हिंदू शामिल हैं। अगर यूपी में मुस्लिम वोटों का समीकरण देखें तो उत्तर प्रदेश में 25 से 50% मुस्लिम आबादी 85 सीटों पर है। मुस्लिम प्रभाव वाली ये 85 सीटें उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में हैं, जो पूरब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैली हुई हैं। 2017 के चुनाव में इन 85 सीटों पर बीजेपी को 40.4% वोटों के साथ 64 सीटें मिली थीं, जबकि समाजवादी पार्टी को 23.4% वोटों के साथ 16 सीटें मिली थीं। 2017 के आंकड़े बता रहे हैं कि इन 85 सीटों पर
जहां 40% से अधिक मुस्लिम आबादी थी, वहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर था। समाजवादी पार्टी के जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक भी अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी साहब हो या उनके जो सहयोगी पार्टियां हो, वो लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। और दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव के एक सहयोगी पार्टी के नेता ने यह कहा कि अखिलेश यादव ने 45% मुसलमान नेताओं के टिकट काट दिए। जब मीडिया ने पूछा कि क्यों, तो उसने कहा कि मुसलमानों में एक नशा है। तो बताने ये चाह रहे हैं कि हिंदुत्व के ज्यादा वफादार कौन है, कौन बीजेपी से बड़ा उस आइडियोलॉजी पर अमल करेगा। तो ये हो रहा है। अब की बार अधिकतर सीटों पर मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को मिलता दिख रहा है, लेकिन ओवैसी के लिए उमड़ी ये भीड़ ये भी वोट में तब्दील हो गई तो अखिलेश का खेल बिगड़ सकता है। यही वजह है कि इस हमले के पीछे समाजवादी पार्टी को मिली भगत दिख रही है। हमला किसी पर भी हो वो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो। हमला करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। उनकी तस्वीरें किनके साथ हैं? उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो पुलिस करेगी, बाद में निकलेगा, लेकिन जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत ए टीम बी टीम का साझा समझौते की फायरिंग है। समाजवादी पार्टी के डर के पीछे बिहार का उदाहरण सामने है। बिहार में ओवैसी भले ही 5 सीट जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का समीकरण बिगाड़ दिया था। इसलिए ओवैसी पर हमले के बाद उनके प्रति अगर जरा भी सहानुभूति मुसलमानों में पनपी तो इसका सीधा नुकसान अखिलेश के गठबंधन को हो सकता है। आज तक ब्यूरो।